नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के लुग्गू पहाड़ में सुरक्षा बलों द्वारा 8 नक्सलियों के मारे जाने के एक सप्ताह बाद 28 अप्रैल सोमवार को सुबह एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। 22 वर्षीय महिला उग्रवादी सुनीता मुर्मू एसपी बोकारो मनोज स्वर्गियारी के आवास पर पहुंचकर उनसे कहा कि वह भी उस मुठभेड़ का हिस्सा थी, लेकिन गोलियों के बीच से किसी तरह बचकर जंगलों में छिपते हुए कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रही। फिर गोमिया से ट्रेन पकड़ी और चंद्रपुरा होते हुए एसपी आवास तक पहुंची। सुनीता ने एसपी से आग्रह किया है कि वह आत्मसमर्पण कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। एसपी ने उसे कार्यालय लाकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर सरेंडर प्रक्रिया पूरी कराई और भोजन भी कराया। सुनीता मुर्मू ने आत्मसमर्पण के दौरान बताया कि वह भाकपा माओवादी संगठन की सक्रिय सदस्य थी। वे दुमका जिले के अमर पानी गांव की रहने वाली सुनीता ने स्वीकार किया कि वह गिरिडीह जेल में पहले 3 साल तक न्यायिक हिरासत में रह चुकी हैं। हाल ही में वह लुगू पहाड़ में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में भी दस्ते का हिस्सा थी। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति तथा लगातार बढ़ते पुलिस दबाव से प्रभावित होकर उसने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया। पत्रकारों से बातचीत में सुनीता ने अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि वह गरीब परिवार से आती हैं और उसके परिवार में माता पिता और एक भाई है। वर्ष 2017 में नीलू नामक एक जानकार महिला ने उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के बहाने जंगलों में बुलाया और फिर जबरन माओवादी संगठन में शामिल कर दिया। उसे कैंप में संतरी ड्यूटी, खाना बनाना और संगठन की विचारधारा का प्रचार करने का कार्य सौंपा गया। धीरे धीरे वह संगठन के हर छोटे बड़े कार्यों में भाग लेने लगी। एसपी बोकारो मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि लुगू पहाड़ की मुठभेड़ में 6-7 नक्सली बचकर भागे थे, जिनमें से सुनीता एक है। अन्य नक्सलियों की तलाश जारी है। एसपी ने आशा जताया कि अगर वे भी अपने भविष्य और परिवार के प्रति चिंतित होंगे तो जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की सरेंडर नीति के तहत सुनीता को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा और उसे ओपन जेल में रखा जाएगा ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। झारखंड सरकार के निर्देश पर बोकारो पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। डीजीपी के आदेश पर 2009 कोबरा, बोकारो पुलिस ललपनिया, ओपी झारखंड, जगुआर और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से 21 अप्रैल 2025 को लुगू पहाड़ क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन किया। मुठभेड़ में भाकपा माओवादी के केंद्रीय समिति सदस्य प्रयाग माझी उर्फ विवेक सहित 8 उग्रवादी मारे गए। अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। लुगू पहाड़ मुठभेड़ में प्रयाग माझी जैसे शीर्ष नेता की मौत से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। संगठन की रीढ़ माने जाने वाले कई प्रमुख कैडर भी मारे गए। इससे बचे हुए माओवादियों में हड़कंप है। सुनीता मुर्मू ने भी इसी दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते 28 अप्रैल सोमवार को बोकारो एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सुनीता मुर्मू के खिलाफ महुआ टांड थाना और खुखरा थाने में यूएपीए, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में शामिल रहने की पुष्टि उसके स्वयं के बयान से हुई है, जिसे पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। फिलहाल सुनीता को कानूनी प्रक्रिया के तहत पुनर्वास योजना में शामिल किया जा रहा है। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओवादी कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागदा जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू, वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमू, हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो से अनिल वर्णवाल की रिपोर्ट।